पिछड़ा दलित वर्ग को शिक्षित भागीदारी मजबूत करने के लिए। तो क्या किस प्रकार से मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कॉलेज भी है, साथ में प्राथमिक विद्यालय है, तो क्या शिक्षा में क्या भागीदारी चाहते हैं? हम ये भागीदारी चाहते हैं देश में कमज़ोर लोगों के लिए आरक्षण बनाया जाए। आरक्षण इसलिए बनाया गया कि कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाया जाए। तो देश में SC/ST को आरक्षण दिया गया, पिछड़े वर्ग को 92 में आरक्षण दिया गया, लेकिन पिछड़े वर्ग में कुछ मजबूत जातियों को आरक्षण का फायदा मिल गया। क्योंकि अगर कहीं भी देखो, अगर 10 लोग आप खड़े कर दो, 4 उसमें मजबूत हो, 6 कमज़ोर हो, और कोई उसमें हाईवे की बात हो तो मजबूत ले जाता है। तो 27% जो आरक्षण पिछड़ों को मिला हुआ है, उसमें जो बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला, जैसे पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैनी है, नाई है, जोकी है, भुर्जी है, विश्वकर्मा है, बंजारा है, दर्जी है, इन जातियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं पहुंचा। तो इनको लाभ पहुंचाने के लिए इनकी एक अलग कैटेगरी बन जाए अति पिछड़ा के नाम से, और इनका जितना हिस्सा बैठता है, जैसे SC का आरक्षण है। कितनी जातियाँ ली है आपने OBC ये सभी जो OBC में 4-5 जाति छोड़ दो जो पूरी मजबूत है। मजबूत कौन कौन सी जाति है? जाट, यादव, कुर्मी, जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास संसाधन है, जिन्होंने सारी नौकरियों पे पिछड़े के नाम पे कब्जा कर रखा है, तो उनको हम ये कह रहे हैं कि उनका हमें दे दो, जितना उनका बैठता है उनका उन्हें दे दो। क्या आप एक नारा चला था जातिगत जनगणना, क्या होनी चाहिए उस हिसाब से भागीदारी चाहिए? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना का एक पहला चरण हुआ भी है, और दूसरे चरण में सही तरीके से गिनती हो कि किसको जातीय जनगणना के तहत आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए कि इस परिवार पे क्या है, और किन जातियों की स्थिति आप जाके देखो। अभी जितने भी मजदूर हैं किन जातियों के हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किन जातियों के, फैक्ट्री किन जातियों की है। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं अगर सवाल किया जाए अति पिछड़ों का, तो अति पिछड़ों भी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सरकारी स्कूल में ना भेजकर चलो गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। अभी चलो एक बार आप किसी गांव के प्राइमरी स्कूल में भी चलो, और उस गांव के रजिस्टर को चेक करो, क्या वहाँ एक भी बड़ी जाति का बच्चा पढ़ता है? आप BDPS या जितने बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं उनमें जातियाँ चेक करो, किन जातियों के बच्चे पढ़ते हैं। चलो अभी जहाँ 5,000 10,000 फीस है, किसकी स्थिति अति पिछड़े की जो 10,000 फीस दे देगा महीने में? 100 में एक आध मुश्किल से। बताओ किस कटरिए का बच्चा DDPS में पढ़ रहा है, उसमें पढ़ रहा है, BPS में पढ़ रहा है, किस पाल का, किस सैनी का, किस कश्यप का। ये अति पिछड़ों के लिए एक अलग कैटेगरी बने, उनकी आबादी के आधार पर उनका आरक्षण हो, नौकरियों में भी, शिक्षा में सारी शिक्षा उनकी फ्री हो, जैसे डॉक्टरी करने की आज बात है। आपकी मांग है शिक्षा फ्री हो। अति पिछड़ों की SC/ST की तर्ज पे, जैसे SC को कोई खर्चा नहीं लगता, बीटेक करनी हो, डॉक्टरी करनी हो, ऐसे अति पिछड़ों के बच्चों की सारी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, सरकार उसका खर्चा भरे, जिससे उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन सकें। अति पिछड़ा दलित महावर्ग पर शोषण हो रहे अत्याचार करने के लिए एक आपने SC/SC एक्ट जैसा OBC के लिए मांगी है। OBC के लिए नहीं, अति पिछड़ों के जो एज ए आज जिनकी स्थिति SC/ST से भी खराब है। आप पाल की स्थिति देखो, कश्यप की स्थिति देखो, आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी झगड़ा